नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं मोनू चहल और हमारे साथ अंकिता भी हैं। और आईपीएल 2024 में बड़ा रोमांच देखने को मिलता है। हर मैच ऐसा लगता है कि यार ये वाला मैच ना पिछले वाले मैच से अच्छा है। भाई 3 दिन हो गए लगातार अंकिता देखते हुए, क्योंकि एसआरएच वर्सेस केकेआर वो मतलब लास्ट गेंद तक गया। उसके बाद फिर हमने देखा जीटी वर्सेस मुंबई, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर में 19 चाहिए थे, उसमें रोमांच आ गया। और तीसरा मैच कल भी आपने देखा होगा, जिसमें बैंगलोर वर्सेस पंजाब का मुकाबला था, जहां पर 1 ओवर में 10 रन चाहिए तो दिनेश कार्तिक इस मैच के हीरो बन गए। अब भाई मैच अगर फिनिश करना हो तो दिनेश कार्तिक से सीख लीजिए। भाई जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप आने वाला हो, क्योंकि इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप खेलना आईपीएल के बाद, दिनेश कार्तिक को एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको क्या हो जाता है अंकिता? देखिए, हम्म। दिनेश कार्तिक जो है वो हम्म। अपना काम जो पूरा करके जाते हैं, फिनिशर हम्म। का रोल वो निभा के जाते हैं। और हम हम्म। कहते हैं ना कि एज़ अ फिनिशर जब-जब भी ज़रूरत हम्म। पड़ती है तो आपके पास रिंकू सिंह जैसे नाम होते हैं, हम्म। दिनेश कार्तिक जैसे नाम होते हैं। तो दिनेश कार्तिक जो है वो लगातार पहले मैच में भी हमने देखा था कि भले वो मैच हार गई थी आरसीबी की टीम, चेन्नई के साथ था मोनू, लेकिन हम्म। वहाँ पर भी नाबाद लौटे थे। नाबाद तो ये लौटे थे। नाबाद कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपिंग हम्म। बल्लेबाज जो है वो हमारे पास है नहीं मोनू। और ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ऋषभ पंत पूरे आईपीएल कर पाते हैं विकेट कीपिंग, ये भी बड़ा सवाल होगा, हम्म। क्योंकि इंजरी से अभी वो कमबैक हुए हैं। इसके अलावा जितेश शर्मा जो कि अच्छी फॉर्म में भले है, लेकिन विकेट कीपिंग अगर बात की जाए सीनियर के तौर पर, तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर दिनेश कार्तिक जो है थोड़े से फिट दिनेश बैठते नजर कार्तिक, आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वैसे देखिए, विकेट कीपर की तो टीम इंडिया के पास एक अलग ही फौज है, जिसमें हम्म। ईशान किशन, संजू सैमसन, जितेश शर्मा और अभी ये दिनेश कार्तिक का ध्रुव भी एंट्री, जुरैल। ध्रुव जुरैल भी होंगे वहां पर। एक से बढ़कर एक है खिलाड़ी, लेकिन जो अच्छा फिनिश करेगा उसका नाम नंबर 1 पर आ जाएगा। अब दिनेश कार्तिक लिखिए, अगर आप अपने करियर की बात करोगे अंकिता, हम्म। भाई 2004 में आ गया था वो। हम्म। और वो लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड का बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने डेब्यू किया 2004 में। एमएस धोनी से पहले आ गए थे वो टीम में। अब सीनियर हैं वैसे एमएस धोनी के, लेकिन ये कि धोनी ने 2-3 आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी। एक वो पाकिस्तान में 148 बना दिए और एक श्रीलंका के साथ बनाए थे 183। तो उसके बाद फिर ना वो पटरी रफ्तार पकड़ गई धोनी की। अब धोनी इंडिया कैप्टन बन गए और इनको ये अंदर बाहर होते रहे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जैसे ही अब इनको ये बता दो कि भाई टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसे पता नहीं वो माता से आ जाती है और फिर उसके बाद रन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वाकई दोस्तों, बेंगलोर में दिल जीत लिया दिनेश कार्तिक की स्पारिंग ने, बिकॉज 10 गेंद में 28 रन बनाए। और जिस तरीके की बैटिंग की वो कमाल कर दिया। क्योंकि इस मैच को अगर आप ओवरऑल देखोगे अंकिता, इस मैच में हुआ ये था कि पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग की थी टॉस हारकर, और उन्होंने 176 बनाए थे पहले बैटिंग करते थे। शिखर धवन ने एक अच्छी पारी खेली, 45 बनाए, लेकिन थोड़ी धीमी पारी थी वो। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन जैसे बैट्समैनों ने आके रन बनाए, प्रभ सिमरन ने भी रन बनाए। कुल मिलाकर 177 का टारगेट था बेंगलोर के सामने। फैफ आते ही चले गए। उसके बाद फिर रजत पाटीदार का क्या किया जाए अब तक पता ही नहीं चला भाई इस खिलाड़ी का। इंग्लैंड सीरीज में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ पे भी स्ट्रगल ही जारी है। अब तक 2 मैच हुए, दोनों में कुछ खास कर नहीं मैक्सवेल पाए। का जलवा नहीं दिख और रहा है। मैक्सवेल का जलवा, मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए और एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते गए। अनुज रावत आए, वो भी आउट होते चले गए। भाई एक तरफ विराट थे, बाकी सारे की सारी बैटिंग डामाडोल थी बेंगलोर की कल। भाई कल 2 खिलाड़ियों में मैच था। एक तो था जो एक्साइटिंग बैटल थी, हरप्रीत बरार जिन्होंने चारों ने सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेट झटके। उस तरफ थे विराट कोहली जो अकेले मतलब अंगद के जैसे पांव खड़े और हुए थे। 0 पर आउट होने वाले थे, आपको याद बिल्कुल, होगा? क्या छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? 2 बार जीवन दान हम्म। मिला। और एक मतलब एक हम्म। भूखा शेर को अगर आप हम्म। छोड़ दोगे मैदान पर, तो हम्म। शायद फिर उससे खूंखार जानवर कोई नहीं हम्म। हो सकता। तो विराट कोहली जो है, वो अगर आपने जीवन दान दे दिया उन्हें 2 हम्म। बैक टू बैक, तो भई आपकी लंका लगेगी। हम्म। और वो मैच जो था वो 9 बॉल हम्म। पे चाहिए थे 17 रन। हम्म। मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले जीटी बनाम जो मुंबई के बीच में बैटल हुई थी, वहां पर हम्म। भी लग रहा था कि अरे यार, हार्दिक पांड्या का जो जी। स्ट्राइक रेट होता है ना, वो हम्म। 17 से लेके 20 ओवर के बीच में 200 के हम्म। पार रहता है। तो हमें भी दरकार थी, वो हम्म। उन्होंने सिक्सेस लगाया, एक चौका भी लगाया, फिर आउट हो जाते हैं कैच आउट। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन थी। दिनेश कार्तिक पर सारा दारोमदार था। यहाँ पर महिपाल ने भी अच्छी बैटिंग की। मोनू, उनकी तारीफ करनी हम्म। बनती है। हम कहते हैं ना, नीचे से जो बैटिंग करने आते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए ही और अच्छा होता है ना, बिल्कुल, और टीम के लिए अच्छा होता है, टीम क्योंकि के लिए। वहां से अगर आप मैच को लूज कर जाएंगे तो हम्म। बड़ा मलाल सा रहता है। हम्म। और यहाँ से दिनेश कार्तिक जो हर हम्म। बार उन्होंने फिनिश किया, चाहे वो पहला मैच हो आरसीबी का, चाहे वो दूसरा मैच हो आरसीबी का, हम्म। अगर यहाँ से दिनेश कार्तिक भी आउट हो जाते तो एक बार फिर से अपने ही गढ़ में विराट बिल्कुल यार, के विराट। फैंस जो खामोश हो हम्म। जाते हैं, फैंस जो है वो नाखुश हो जाते हैं मोनू। हम्म। और हम कहते हैं ना कि शायद वो जो लगातार चेन चली आ रही थी कि अपने हम्म। होम ग्राउंड में हर कोई जीत रहा है, हम्म। वो शायद यहाँ से टूट जाती। बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन आपने एक अच्छा नाम याद दिलाया भाई, महिपाल लोमरोर।
अब ये इम्पैक्ट प्लेयर ही आया था वैसे खेलने के लिए बिल्कुल। अंकित अकल, और इन्होंने भी बड़े अच्छे शॉट्स मारे यार, हुँ। इन्होंने छक्का मारा, चौका यार मारा इन्होंने। आपने नोटिस हुँ, किया है क्या कि हुँ। जितने भी इम्पैक्ट प्लेयर अच्छा प्रदर्शन अच्छा करते करते हैं, हैं इस आईपीएल 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई के आईपीएल। लिए जो आए थे, हाँ, मुंबई ब्रेविस, और उनके लिए शिवम दुबे आए थे सीएसके के लिए शिवम पहले दुबे मैच आए में, थे। उन्होंने मैच पलट दिया था। अब पलटी हुई बाजी, मतलब हार गई थी बाजी बैंगलोर की टीम पूरी तरीके से, क्योंकि 4 ओवर में 47 चाहिए थे, 4 ओवर हुँ। में। अब वहां पर विराट का आउट होते ही ऐसा लगा सारी उम्मीदें टूट गई। जो बैंगलोर का जो शोर था ना, वो शांत हो गया, लगा था कि अब तो हुँ। हो गया काम। विराट आउट हुए मतलब मैच खत्म। लेकिन उसके बाद ये किसको पता था कि मैं दिनेश कार्तिक आकर और इस तरीके की बैटिंग कर और देंगे। कल मोनू में हुँ, मैच देख रही थी हुँ, तो मुझे लग रहा था कि हुँ, शायद विराट आउट हो गए, अब कौन टिकेगा? लेकिन हुँ, उम्मीद थी कि यहाँ पर हुँ, दिनेश कार्तिक हैं, क्योंकि हुँ, पिछली बार अनुज रावत थे, वो मैच हम हुँ, हार गए थे, आरसीबी की टीम हार जी, गई थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि दिनेश हुँ, कार्तिक हैं, वो एक शॉट लगाएँगे। लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया। हुँ, 10 रन चाहिए थे, 1 छक्का लगा, 1 चौका। उन्होंने कहा नहीं मुझे पूरी गेंदें नहीं खेलनी है। हुँ, और क्या कमाल की बल्लेबाज़ी की एज़ अ फिनिशर वो लौटे नाबाद रहे। सबसे अच्छी बात ये होती है ना मोनू कि आप बिल्कुल। नाबाद लौट रहे हैं हुँ, और 28 रन की वो यादगार पारी, वो शानदार पारी दिनेश कार्तिक के बल्ले से आई। देखिए 2022 में इन्हें रिलीज़ कर दिया गया था और यहाँ पर हुँ। आरसीबी ने अपनी टीम में इन्हें लिया क्योंकि आई थिंक चेन्नई के लिए भी खेल चुके हैं। ये 6 टीमों से खेल चुके 6 हैं। टीमों से खेल केकेआर की चुके हैं। तरफ से भी खेले थे दिल्ली जिन्होंने, डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स के ये हुँ, खेले थे। भाई दिनेश कार्तिक लंबा इनका देखो करियर है, क्योंकि हुँ। 2004 से लेकर 2024 आ गया आई थिंक। आप जितनी आपकी एज होगी शायद उतना ही इन्होंने इंडिया क्रिकेट होगा यार, बहुत लंबा खेलते हैं अंकिता ये। बहुत लंबा हुँ, खेलते हैं और क्या कमाल हुँ, की इनिंग रहती है इनकी, हुँ, यादगार छोटी पारी होती है लेकिन हुँ, यादगार पारी, यही होता है ना। हमने देखा है रिंकू सिंह को एज़ अ फिनिशर उनका नाम हम देते हैं क्योंकि रिंकू सिंह भी आईपीएल में चमके थे, हुँ, लेकिन दिनेश कार्तिक ने अच्छा क्रिकेट भी खेला है टीम इंडिया के लिए भी। और अगर आईपीएल की जब बात आती है, जैसे मोनू ने कहा कि हुँ, अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो वहाँ आपकी ये सब चीज़ें मैटर करती है मोनू, क्योंकि बिल्कुल। इससे क्या होता है ना कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्म हुँ, करते रहते हैं, 72 मैच खेल रहे हैं आप और उसके बाद आप वर्ल्ड कप भी वही फॉर्मेट है। तो हुँ, दिनेश कार्तिक की जगह पक्की इसलिए भी बनती है क्योंकि विकेट कीपर कीपर भी हैं वो और अच्छी कीपिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर हुँ। अभी देखिए अभी 2 मैच हुए हैं, लगातार ये करते जाएँगे तो शायद उनकी जगह पक्की बनती नज़र आ रही है वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी तो है ना कि यार कल 10 गेंद में 28 280 का हुँ, स्ट्राइक रेट आप देखिए, 183 का तकरीबन स्ट्राइक रेट दोनों मैचों में। हुँ, देखोगे दिनेश कार्तिक का जो फिनिशिंग टच दिया है दिनेश कार्तिक ने बैक टू बैक 2 मैचों में, मज़ा आ गया देख के, क्योंकि आपने 4 ओवर में 47 चाहिए हों और साथ हुँ, में दिनेश कार्तिक हो, और ये तो भाई बन जाते हैं फिर, क्योंकि दिनेश कार्तिक एक एंड से लगातार शॉट्स अच्छे बड़े-बड़े खेल रहे थे। हुँ, महिपाल लोमरोर ने 8 गेंदों में 17 बनाए अंकिता, हुँ। और इन्होंने 10 गेंदों में 28 रन बनाए। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, पहली गेंद पर जो अर्शदीप को जो छक्का मारा है, वो मतलब और यार आपने अर्शदीप तो ठप्पा लगा दिया जीत का, भई हम जीत अर्शदीप गए तो अब। यार हुँ, मोनू हमेशा से हुँ, उनके फेस में वो टेंशन नज़र आ जाती हुँ, है जब वो डेथ ओवर्स में गेंदबाज़ी हुँ, करने आते हैं और वहाँ पर भी लग रहा था कि यार शायद मैच हुँ, मेरे हिसाब से उस वक़्त लग रहा था, आई थिंक हुँ, आप सबको लग रहा होगा कि हुँ, मैच वो पंजाब जीत जाएगी, क्योंकि हुँ, मैंने जब स्कोर देखा था ना हुँ, 9 पे 17 चाहिए थे, हुँ, मेरे हिसाब से लगा ये मैच जो है वो गुजरात माफ़ कीजिएगा हुँ, पंजाब की टीम जो है वो जीत हुँ, जाएगी। अ, डर तो रहता है ना मोनू, हुँ, क्योंकि पिछला मैच भी हमने देखा था गुजरात की टीम हुँ, से कैसे हारी मुंबई की टीम हुँ, और उस आंकड़े को देखते हुए हुँ, ये लगा, बट दिल में ये था कि शायद अपने ही होम ग्राउंड में आरसीबी जीत हुँ। जाएगी, लेकिन वहां पर दिनेश कार्तिक का एक तूफान आता है और उन्होंने कहा नहीं भाई हमें पूरी गेंदें नहीं खेलनी, हम 2 में ही चले जाएंगे, मतलब एक छक्का लगाया और दूसरे में चौका लगाया और मैच को फिनिश कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, एक वाइड भी आई थी, वैसे 4 गेंद शेष रहते, मैच वो जीत गए। हुँ, लेकिन अंकित एक बात तो है यार, देखिए विराट कोहली ने 77 बनाए इस मैच में, हुँ। उनके 2 कैच छूटे, वैसे और एक थोड़ा पर्पल टफ था। पर्पल कैप अ, माफ कीजिएगा ऑरेंज ऑरेंज कैप कैप के होल्डर भी है वो। होल्डर भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भैया, आपने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया? क्योंकि आप आरसीबी की डाई हार्ड फैन हैं, और कल आरसीबी की जीत का खाता खुला है कल। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसा लगा था कि ये चेन्नई से हारने के बाद क्या ये पंजाब को हरा देगी, और वो भी तब जब पंजाब 176 बना चुका था, 177 बनाने थे। उनका हुँ। मिडल ऑर्डर एक बार फिर से कोलैप्स हुआ आरसीबी का। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इम्प्रेस आपने किसने किया? विराट फिनिश नहीं करके आए मैच, लेकिन दिनेश उनका कार्तिक ने आके नहीं, जो उनको मलाल भी कैमियो था नहीं खेली है। उनको हुँ, मलाल भी था कि मैं फिनिश मैच को हुँ, नहीं कर पाया और डेफिनिटली विराट हुँ, कोहली ने दिल जीता है। हुँ। और मैं उन्होंने चाह बोला रही थी वैसे। कि थोड़ी-सी और हुँ, बल्लेबाज़ी कर लेते तो हुँ, मज़ा आ जाता। हुँ, ख़ैर कोई बात नहीं है, विराट का बल्ला चल चुका है और ऑरेंज कैप के होल्डर वो बन चुके हैं। हुँ, 98 रन उनके अभी 2 मैचेस में हुँ, हुए हैं। फिलहाल अभी के आंकड़े ही हैं और हुँ, ओवरऑल अगर आईपीएल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रन भी विराट कोहली के हैं। तो कल विराट कोहली से ज़्यादा इम्प्रेस तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने किया, हुँ, क्योंकि प्रेशर रहता है वो डेथ ओवर्स हुँ, की बल्लेबाज़ी के लिए और वहाँ से मैच कुछ भी हो सकता है, मैच का रुख कुछ भी पलट हुँ, सकता है। आपके पास हमने देखा है कि वो मैच हारा हुआ मैच केकेआर की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल। 13 रन हुँ, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है हुँ, मोनू, और उस मैच में हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी की। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप मैच का रुख किस तरीके से पलट सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए
आरसीबी की जीत हुई और पहली जीत, हम बात करते हैं ना मोनू की, पहली जीत बड़ी अच्छी होती है और अपने ही होम ग्राउंड में मैच को जीतना फैंस के लिए एक तोहफा भी होता है मेरे लिए। बिल्कुल, वाक़ई बड़ा तोहफ़ा होता है, लेकिन जब चेज़ करने आए थे, देखिए वीके ने स्टार्ट किया और डीके ने फिनिश किया, यानी कि विराट कोहली का आगाज़ था, तो अंजाम तक पहुँचाया दिनेश कार्तिक ने। भाई मुझे तो बड़ा इम्प्रेस किया दिनेश कार्तिक की इस कैमियो इनिंग ने, 10 गेंदों में 28 बनाए और लगातार बैक टू बैक, जैसे अंकिता ने बताया कि 2 मैचों में अनबीटन वो आए हैं। अब क्या वो टी20 वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएँगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि 2 बड़ी इनिंग अच्छी खेली उन्होंने और अपकमिंग अभी तो आने वाले मैचेज़ भी हैं और कुछ मैच तो बैंगलोर में ही खेलने हैं। छोटा मैदान है, ऐसे में दिनेश कार्तिक के लिए थोड़ा-सा और बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन है थोड़ी रेस, वहां पर ट्रैफिक जाम बहुत तगड़ा है क्योंकि वहां पर बड़े-बड़े नाम हैं, क्योंकि संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ईशान किशन ऋषभ और पंत, ऋषभ पंत जैसे ध्रुव खिलाड़ी, जुरैल, ध्रुव जुरैल, बड़े-बड़े आप याद गिनाते रहिए वैसे नाम आप। जितेश शर्मा। जितेश शर्मा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, एक लेकिन लिस्ट है, मतलब प्लेइंग 11 लिस्ट इनकी बन लंबी है, जाएगी। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या दिनेश कार्तिक में वो स्पार्क है कि वो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताइए, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। धन्यवाद।